महाकुंभ तय करेगा नरेंद्र मोदी के बाद कौन? योगी के नाम पर हो सकती है चर्चा, देखिए पूरी रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अब सभी के मन में एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या 2029 में फिर नरेंद्र मोदी ही एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे या फिर कोई और? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रांत स्तर के एक पदाधिकारी बताते हैं कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में बीजेपी के अगले पीएम कैंडिडेट के नाम का प्रस्ताव आ सकता है। वे बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी सभी की रजामंदी है। अभी लोकसभा चुनाव दूर है, इसलिए सीधे तौर पर उनके नाम का ऐलान नहीं होगा। हालांकि उन्हें प्रोजेक्ट करने की पूरी तैयारी है। 2013 के कुंभ में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगी थी। नरेंद्र मोदी उम्मीदों पर खड़ा उतरे। वे अब तक के चौकन्ने रहकर देश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी की चर्चा अब शुरू हो चुकी है। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है। 12 साल पहले प्रयागराज में ही आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का नाम संतों के सामने रखा था। उनके समर्थन के बाद नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बनाया गया। क्या इस बार ऐसा ही योगी आदित्यनाथ के लिए होगा? लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, योगी आदित्यनाथ का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। वे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से लेकर साउथ में तमिलनाडु और तेलंगाना तक चुनावी रैलियां कर चुके हैं। नवंबर में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का असर भी दिखा। यहां उन्होंने 11 रैलियां कर 17 कैंडिडेट के लिए वोट मांगे थे। इनमें 15 चुनाव जीत गए। योगी आदित्यनाथ ने ये नारा यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान बार बार दोहराया। इसके बाद यही नारा महाराष्ट्र में भी इस्तेमाल हुआ। पीएम मोदी ने 5 अक्टूबर को ठाणे और वाशिम में हुई रैलियों में अलग अलग ढंग से यही बात कही। आरएसएस के पदाधिकारी बताते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा भले ही योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकला हो, लेकिन इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ये आरएसएस की शाखाओं में गाया जाने वाला बहुत पुराना गीत है। इसे आज़ादी के समय से गाया जाता है। ये गीत था, इतिहास कहता है कि हिंदू भाव को जब जब भूले, आई विपदा महान, भाई छूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। आरएसएस के पदाधिकारी कहते हैं ये सब उस तरह नहीं होगा जैसे मोदी के नाम पर मुहर लगी थी, क्योंकि तब कुंभ के अगले साल लोकसभा चुनाव थे। इसलिए पीएम पद के लिए चेहरे पर पक्की मुहर के लिए उस आयोजन से बेहतर और कोई वक्त नहीं हो सकता था। इतने बड़े स्तर पर हिंदू समाज के संगठन और साधु संतों का जमावड़ा फिर कहाँ मिलता। इस बार कुंभ और चुनाव के बीच तकरीबन 4 साल का फैसला है। नाम पर तो चर्चा होगी, लेकिन सभी संगठनों के बीच एक प्रस्ताव की तरह इसे लाया जाएगा। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today.